प्रार्थना कर लेते हैं। पीपल ज्वाइन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे नमो विष्णुपादाय पाश्चात्य देश तारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाभगन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवकारि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो कैन यू शेयर द स्लाइड्स? तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या डिस्कस किया था, किसी को याद है क्या? व्हाट वी हैव डिस्कस लास्ट वीक? तो आत्मा के बारे में जानकारी लिया अपन ने हाँ, लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम हमने आत्मा के बारे में जानकारी लिया। तो पहली बात तो ये पता किया हमने कि हम शरीर नहीं आत्मा है, मतलब हम जड़ पदार्थ नहीं है। क्योंकि हमने देखा था पदार्थ का वैल्यू जो हमारे अंदर जो केमिकल है वो 105 या जो भी कुछ ऐसे ग्राम्स में ही है, और उसका वैल्यू भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब कुछ समथिंग इज वैल्यूएबल इनसाइड अस विच इज सोल, जो आत्मा है ना। अभी फिर हमने उसके बाद हमने आत्मा होने का प्रमाण क्या है उसके बारे में जाना। तो हमने देखा कि जब जब कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं कि वो चला गया, जबकि शरीर तो वहीं पड़ा है। तो इसका मतलब चला गया। तो हम जैसे मैं मनीष हूं तो मैं क्या, आत्मा है मेरी। शरीर तो सिर्फ हमारा साधन है, जैसे कार है। तो अगर कोई कार जा रही है तो वो कार अपने आप नहीं चल रही, उसको ड्राइवर चला रहा है, कोई लिविंग बीइंग चला रहा है। ऐसे ही लिविंग बीइंग जो है वो आत्मा है। और हम जो शरीर है वो जड़ है। तो जैसे हम शर्ट बदल लेते हैं अपनी। हमने देखा कि हम, अगर मैंने मेरे हाथ में मैं लंबा, जैसे छोटे बच्चे लंबा कुर्ता, मेरे बेटे ने मेरा कुर्ता पहन लिया है ना, तो उसको और वो हिला रहा है, तो एक्चुअली कुर्ता नहीं हिल रहा है, कौन हिला रहा है? हाथ हिल रहा है। तो ऐसे ही अगर अगर हम मूव कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं एक्टिविटी, तो वो आत्मा कर रही है, हम शरीर नहीं कर रहा है, शरीर सिर्फ साधन है। तो ऐसे हमने देखा। फिर हमने देखा कि कुछ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस है आत्मा का। आत्मा की बात को समझने के लिए कि आत्मा है कि नहीं, तो वैज्ञानिक तरीकों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम। तो हमने देखा कि कोई नियर डेथ एक्सपीरियंस है अगर किसी का, कि ऐसा आपने सुना होगा कि कोई चला गया, यार वो चला गया और फिर वापस से आ गया, ऐसा नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं किसी को। और तो उस तरह के एक्सपीरियंस से भी हमें पता लगता है कि यार आत्मा है। फिर एक और है पुनर्जन्म, जो हम लास्ट टाइम हमने इस टॉपिक पे छोड़ दिया था। तो बेसिकली पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो कैसा है कि, मतलब पुनर्जन्म जो है वो काल्पनिक नहीं है, ये वैज्ञानिक है और बहुत सारा रिसर्च हुआ है।
एक साइंटिस्ट हैं जिनका आप यहाँ पे फोटो देख रहे हैं, है ना। तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया पुनर्जन्म पे, और पुनर्जन्म के रिसर्च के बाद इन्होंने कंक्लूड किया है कि हाँ, मतलब पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में क्या होता है कि आत्मा निकल जाती है, शरीर तो जला देते हैं ना, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर वही आत्मा दोबारा जन्म लेती है किसी कारण से। तो इसका मतलब वो, तो एक इन साइंटिस्ट का नाम है इयान स्टीवेंसन। सी हम ये आत्मा का जो ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये जितनी भी हम चीजें पढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट जब इसके बाद खत्म करेंगे इस टॉपिक के बाद, तो हम इस ज्ञान का क्या उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है भाई, ज्ञान तो हो गया, आत्मा, हम शरीर नहीं आत्मा है, आपको भी बहुत दिनों से मतलब कहीं ना कहीं से तो ये फीलिंग है कि हाँ हम शरीर नहीं आत्मा है, बस थोड़ा कंफ्यूजन है कि यार कहीं लिखा है, हमें क्या पता आत्मा होती है कि नहीं, हमने तो देखी नहीं है। तो हम उस तथ्य को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, बहुत सारे वैज्ञानिक तरीकों से जान के, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार के हम कैसे अपने जीवन को अ, खुशी बना, मतलब हम सब खुशी की खोज में ही है ना, सर्च ऑफ हैप्पीनेस, है ना। तो हम डिस्कवर कर रहे हैं हैप्पीनेस, तो इस ज्ञान को हम कैसे अपने खुशी के लिए उपयोग में ला सकते हैं, ये हमारा कंक्लूडिंग टॉपिक रहेगा आज का, अगर समय मिला तो, है ना। तो ये इयान स्टीवनसन है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना इयान स्टीवनसन, तो आपको मिल जाएगा। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, बहुत सारा पुनर्जन्म पे इन्होंने न्यूज़पेपर, और उसमें बहुत सारे आर्टिकल है, एग्जाम्पल है लाइव कि क्या 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 हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, थ्योरी नहीं है सिर्फ, है ना। तो उसके बाद प्रभु जी नेक्स्ट। तो आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स भी हैं, अगर किसी को आप में से बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप इनमें से कोई एक दो बुक चूज कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे आप इयान स्टीवनसन डालेंगे या गूगल पे डालेंगे तो आपको पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक शोध मिल जाएंगे, और ये बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मतलब ऐसा नहीं है, अमेरिका के हैं, और काफी अच्छा काम किया हुआ है ना। इवन मेरा भी एक दो एक्सपीरियंस रहा है पुनर्जन्म का, हमारे किसी रिलेटिव में। पर और आप में से किसी का है ऐसा एक्सपीरियंस? किसी किसी ने नहीं सुना पुनर्जन्म के बारे में, कोई अपने रिलेटिव या किसी से? Okay, ठीक है। सुना है तो भैया जी। अच्छा, आपने सुना है, ठीक है, जी। तो ये होता है। अभी प्रभु जी नेक्स्ट। तो अभी जैसे जैसे हमारे कुछ गुण हैं वो पुनर्जन्म से ही आते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है, डर जाता है, बिना बात ही डर जाता है। कोई पानी से डरता है, कोई आग से डरता है, तो कोई ऊंचाई से डरता है। सेम एज ग्रुप का एक बच्चा है जो ऊंचाई से डरता है, एक बिल्कुल नहीं डरता है, कोई पानी से डरता है। तो ये फोबिया कहाँ से आता है? ये क्या होता है कि जब आप पिछले जन्म में रहे होंगे तो हो सकता है आपको, आपकी पानी में डूब के आपने शरीर छोड़ा होगा, डेथ हुई होगी, या आपको ऊंचाई से गिर के डेथ हुई होगी, या किसी ने, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि किसी ने चाकू रख के आपको आपको जान से मार दिया होगा, चाकू से डर लगता है ना, गन से डर लगता है। तो बेसिकली जो हमारी आत्मा पे जो पुराने एक्सपीरियंस हैं उसके इम्प्रेशंस रह जाते हैं। ये भी मैं बताऊंगा आपको कि आत्मा, जब हमारा शरीर छूटता है तो पांच तत्व जो है हमारे, वो तो यहीं मिल जाते हैं इसी संसार में, भौतिक संसार में। लेकिन आत्मा के ऊपर जो है कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, तीन तत्व होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इसका जो इसका जो कवरिंग है, इसका जो ऊपर चढ़ा हुआ कवर है, वो आत्मा के साथ चला जाता है ना। तो वो मन, बुद्धि, अहंकार का जब तक कवर आत्मा पे रहेगा तो हम भगवान का दर्शन नहीं, मतलब वो वो हम अशुद्ध आत्मा है एक्चुअली, वो हमें निकालना होता है भगवान के भजन से या उससे, वो हम बताएंगे। तो बेसिकली यही है। ये जो आप पुनर्जन्म में जो कुछ आता है
वो क्योंकि हम आत्मा तो बार बार जन्म ले रही है, मतलब अलग अलग शरीर रूप में, तो हमारे वो इम्प्रेशंस रह जाते हैं पुनर्जन्म के। नेक्स्ट प्रभु जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो जुड़वा बच्चे हैं इनका। इयान स्टीवनसन ने बहुत सारा ये इस तरह के एग्जाम्पल पर शोध किया है कि दो बच्चे, आपने ट्विंस देखे होंगे ना, मतलब जुड़वा बच्चे आपने देखे होंगे अपने किसी जान पहचान में या कभी अपने लाइफ में। तो दोनों जुड़वा बच्चों का व्यवहार अलग होता है। अगर शरीर सेम है तो व्यवहार भी सेम होना चाहिए, राइट? क्योंकि आत्मा अलग अलग है दोनों बच्चों की, तो दोनों बच्चों का व्यवहार, काम करने का तरीका, एक्सपीरियंसेस, डर, सब अलग अलग रहता है। इससे भी प्रूव होता है कि आत्मा जो है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा शरीर बदलती रहती है, ये भी एक प्रूव होता है। अगर शरीर सेम है, दिखते सेम है, तो हमारा व्यवहार क्यों अलग अलग है? अगर हम शरीर होते तो हर एक शरीर का एक व्यवहार होता तो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना? जुड़वा बच्चों में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रभु जी। ये शायद वीडियो है। आपने वो प्रभु जी साउंड शेयर कर रखी है क्या? शेयरिंग में आपने जब किया होगा तो साउंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो। अनशेयर करके दोबारा शेयर कीजिए प्रभु। ये आवाज तो नहीं आ रही प्रभु। अनशेयर कीजिए आप पहले, और फिर जब शेयर का ऑप्शन आएगा ना, तो आप उसमें नीचे ऑप्शन आता है शेयर द साउंड ऑल्सो, तो ओके साउंड शेयर करेंगे तो आ जाएगा। कंटेंट शेयर सम ओके डिस्कवर योरसेल्फ शेयर They have the same name and हाँ अभी आ रही है प्रभु। boyish good looks. James M. Houston, raised in the Midwest. James M. Leininger, a young boy from the Bayou. Whoa! There's ये something रियल एग्जांपल है। एक जेम्स करके बच्चा That's होता what था, helped me share. है ना? somehow James Houston's spirit has affected my और son. Either वो क्या बोलता था कि I मेरे don't को know ना, how it happened. मैं पहले पायलट था, मैं यहाँ पे ऐसे मरा। Initially, जापान में जो what सेकेंड caught वर्ल्ड my वार था attention उसमें is उसने पार्टिसिपेट किया था। ये बच्चा सारी fascinating. घटनाएं बताता है अपने And every night he अपने slept with his G.I. पुराने Joe, जन्म की, है ना? which he named. I took him to the Kavanaugh Flight Museum. Here's home video. While the other kids casually look at the plane, 2-year-old James seems to inspect it. Watch as he checks the underbelly, then climbs inside, donning the headset. I said, "Oh, look, there's a bomb on the bottom." He said, "That's not a bomb, that's a drop tank." Bouncing about in the cockpit, James was flying high. That night, their world would change forever. He started having the nightmares, and that was my first indication that there was something wrong. It was a panic-stricken, terrorized screaming. Over and over again, James had the same terrible nightmare, 4 to 5 times a week. He was too young to explain the dream, but he could draw. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. He was able to draw, मतलब वो ड्रॉ भी कर रहा था क्या क्या हुआ था The पूरा airplane caught on अपने fire जीवन and में। it out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, "Mama, the little man's going like this." And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, "Ooh, ooh, 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 ooh," can't get out. And I said, "Well, who's the little man, baby?" And he goes, "Me." I thought Bruce and I were just gonna faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot. He said, The Japanese. I kept thinking, where is he getting this? I was a stay-at-home mom, so I know that there wasn't anything that he was being exposed to. Not exposed to in this life, but perhaps, just maybe, somebody else was. Decades earlier, James Houston grew up with the same insatiable fascination with airplanes. He became a naval fighter pilot and fought in World War II. March
March 3rd, 1945. During a mission near Iwo Jima, he took a direct hit. At age 21, was declared missing and presumed dead. Where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. Found several thousand hits on the word Natoma. The USS Natoma Bay launched into battle, headed for Iwo Jima in the fight for Leyte Gulf. It's the biggest naval battle in the history of the world. Leo Pyatt served on the ship. From his home in Ohio, he organizes the Natoma Bay reunions. That's how Bruce found गुरु जी him. इसका लिंक भेज देंगे, आप स्टॉप कर He दीजिए, has है ना। a few. तो बेसिकली यहाँ पे ये पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि जेम्स करके बंदा था, वर्ल्ड वार में लड़ा था। ये छोटा बच्चा बता रहा है और उसने सब कुछ ऐसे ही ट्रेस कर दिया, सब बता दिया। और अपने बाद में जो फ्रेंड्स मिले उसको, जो अब भी बूढ़े हो चुके थे, वो भी सबको पहचानता था। तो इस तरह से अभी इसको कहाँ से आई ये नॉलेज? शरीर तो डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, ये जो एक है शुक्ला गुप्ता करके, ये भी ये इंडिया का एक स्टोरी है, जिसमें ये भी इयान स्टीवेंसन ने ही ये अध्ययन किया इस स्टोरी का। तो वो ये शुक्ला गुप्ता जो है वो अपने पिछले जीवन को बता रही है ना, उसको पता है सब। इस तरह से इयान स्टीवेंसन ने लगभग 3000 केस पे रिसर्च किया, ऐसे 3000 केसेस पे। नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो जब वो पैदा हुई तो अपने बोलती थी मैं ये हूँ, और मेरा नाम मीना है, शायद मीना नाम है, और मेरा वो गांव था। फिर वहां उस गांव में गए तो उसने बता दिया यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, थोड़ा बदल गया था गांव। तो उसने मतलब सब बता दिया कि मैं कहाँ पे रहती थी, ये मेरे देवर है, ये सास है, नाम बता दिया उसने। अपने पति को, हरिधन चक्रवर्ती को अपना पति बताया, ये मेरे पति हैं। और देवर को जो उपनाम से बोलते थे वो नाम बता दिया उसने, है ना, और असली नाम भी बता दिया। नेक्स्ट प्रभु जी। तो इस तरह से वो पूरा हर एवरीथिंग ही शी इज एबल टू रिमेम्बर, है ना। और ऐसी ऐसी मतलब ऐसा भी बताया उसने कि यहाँ पे एक ट्रंक है, उसमें ये चीजें रखी हैं, जो चीजें किसी बाहर वाले को पता ही नहीं है, और वो बच्ची आके बता रही है कि यहाँ पे ये चीज है। तो इसका मतलब उसका पुनर्जन्म हुआ है ना। मतलब पुनर्जन्म तो हमारा भी होता है, पर कभी कभी यादें जो हैं वो रह जाती हैं, वो इस तरह के केसेस में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा भी हुआ है पुनर्जन्म, पर हमको याद नहीं है अपना पुराना जन्म, इसलिए। पर कुछ लोगों में ये यादें रह जाती हैं, जो कि जो शायद भगवान हमको बताना चाहते हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसीलिए शायद ऐसा करते हैं भगवान। ठीक है, तो ये पुनर्जन्म पे कुछ जैसे ये साइंटिस्ट हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, सुकरात, है ना। तो ये अलग अलग पहले ये क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं। इन्होंने भी खुद कहा है, खुद को दुनिया में मौजूद पाते हुए मुझे विश्वास है कि मैं किसी न किसी रूप में हमेशा मौजूद रहूंगा। मतलब हम हम जब शरीर छोड़ देते तो ऐसा नहीं है कि हम उसके बाद फिर दूसरा जन्म ले लेते, तो हम हमेशा रहते हैं अगर हम भगवत धाम नहीं जा रहे। मतलब आत्मा के रूप में हम हमेशा, आत्मा सनातन है ना, कभी नष्ट नहीं होती। आपने पढ़ाई मतलब सुना ही होगा भगवत गीता में, किसी भी रूप में नष्ट नहीं की जा सकती। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसी तथ्य को अपने द्वारा कह रहे। सी हम इन साइंटिस्ट का रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज की दुनिया, आज के यूथ या लोग साइंटिफिक फैक्ट मांगते हैं कि यार जो आप बोल रहे हो, जो भगवत गीता में लिखा है, वो कहाँ साइंटिफिक है, क्या उसका प्रूफ है? तो उस तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिन आत्मा, ये सब बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो मतलब अपने विज्ञान में, मतलब उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। जिन आत्माओं ने ईश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था, उन्हें विभिन्न प्रजातियों के जानवर, पशु पक्षियों, सरीसृपों आदि के माध्यम से पुनर्जन्म के लिए यहाँ रखा गया है। ये तो भगवत गीता का ही स्टेटमेंट ऐसे बोल दिया कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी तरीके से जन्म मिल जाता है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि है कि मैं वास्तव में फिर से जीवित होने और मृतकों में से जीवित होने जैसी चीज कोई कोई है।
मतलब ये भी कह रहे हैं कि हम बार बार इस मृत्यु और जन्म के चक्र से, मतलब शरीर जब चला जाता है तो वापस जन्म ले ही लेती है आत्मा, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्रो। तो हमने आत्मा के अस्तित्व के वैज्ञानिक प्रमाण समझ लिए हैं। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? नहीं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच का अंतर, है ना, ये देखेंगे। तो जीवित व्यक्ति और रोबोट के बीच का अंतर है, अगर आप किसी कोई आपके सामने एक्टिंग कर रहा है ना, या कोई आपके सामने अ, मतलब बहुत सुंदर है, कोई सुंदर लेडीज है, सुंदर जेंट्स है, कोई एक्टर है, तो हम पहचान सकते हैं ना कि ये यार क्या अच्छी एक्टिंग है, क्या सुंदर एक्टिंग की है ना। लेकिन कैमरा पहचान सकता है क्या ये? कैमरा पहचान सकता है ये कि ये अच्छी एक्टिंग हो रही है या ये खराब एक्टिंग है ना। तो इसका मतलब हमारा, हमको जो है ना, ये मतलब हम मशीन नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ मतलब आत्मा के अंदर, अभी हमने क्या पढ़ा कि आत्मा और शरीर मिलके अ, हम हैं, है ना। अब और हमने ये भी पढ़ा कि अगर आत्मा अलग हो गई तो शरीर एक मतलब जड़ पदार्थ है। तो इसका मतलब किसी को अच्छा बुरा मतलब पहचानना, तो ये सब जो पहचान है वो कौन है? आत्मा करती है, शरीर नहीं कर पाता है ना। जैसे आजकल आपने देखा होगा मंदिर में मतलब बढ़िया मशीनों से आरती हो रही है, बालाजी के मंदिर में होती है ना। और तो अगर आरती हो रही है तो आप, और आपने मशीन देखी नहीं, तो आपको कैसा लगेगा यार, कितनी बढ़िया कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, क्या आरती हो रही है ना। अगर जब तक आपने मशीन, जबकि क्या होता है, मशीन आरती कर रही है तो उसको कोई इमोशन थोड़ी, उसको मजा थोड़ी ना आ रहा है कि यार और अच्छे से आरती करूं। और तो हम, क्योंकि हम आत्मा हैं तो हम उसमें चेंजेस या हमारे अंदर फीलिंग है ना। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे जो जड़ पदार्थ है उसमें इमोशंस नहीं होते, है ना, कॉन्शियसनेस नहीं होती, जागरूकता नहीं है उसमें, उसमें डिवोशन नहीं होता, भक्ति नहीं होती, है ना। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए हमारे अंदर ये सब है। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बार प्रभुपाद से एक आदमी ने पूछा, स्वामी जी मुझे लगता है कि हमारा शरीर एक जटिल मशीन है जो खराब हो जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, हमें शरीर को शक्ति देने वाली किसी आत्मा की चिंता क्यों करनी चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, क्या आपकी कार या कंप्यूटर बढ़ता है, मतलब जैसे आज हमने वैगनार ली या छोटी कार ली, अल्टो ली, तो 10 साल बाद वो क्या नाम है, किया कैरेंस और या फिर मर्सिडीज या बड़ी कार में कन्वर्ट हो जाएगी क्या? तो प्रभुपाद भी यही पूछ रहे हैं कि क्या क्या कार जो है नर या मादा होती है क्या, है ना, क्या कार एक एक दूसरी कार पैदा कर सकती है क्या? लेकिन हमारा शरीर जो है उसमें परिवर्तन होते हैं, है ना। जड़ पदार्थ सेम रहता है कितने भी साल रहो, है ना। तो जीवात्मा जो है ना, जो आत्मा है, वो ही शरीर को जीवित बनाती है। हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आत्मा चली गई वो शरीर जड़ हो गया। तो जड़ और आत्मा में तो हमें अंतर पता ही है। लेकिन अ, अगर हम शरीर की ज्यादा चिंता करें, आपने देखा होगा अगर लोग लाखों रुपए अपने शरीर पे खर्च करते, तो कोई बाल लगवा रहा है 5-5 10-10 लाख रुपए के, या कोई बहुत सारे क्रीम पाउडर और ब्यूटी प्रोडक्ट भी चलते हैं जो बहुत महंगे महंगे आते हैं, लिपस्टिक भी आती हैं 5-5 10-10 हजार की। तो हम मतलब, तो हम, वो आत्मा पे कोई लिपस्टिक लगा सकता है क्या कि यार 10 हजार की लिपस्टिक लगाई है मैंने आत्मा पे? तो आत्मा तो वहीं रहती है। तो हम क्या कर रहे हैं, शरीर को
पे इतना ध्यान दे रहे हैं और आत्मा के लिए शरीर का ध्यान देने की मना नहीं किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे कि शरीर को ध्यान नहीं देना है, लेकिन हम गाड़ी को भी मेंटेन करते ही हैं, लेकिन सेम टाइम ड्राइवर को भी तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, जो शरीर को, जो इस मशीन को चला रहा है, जड़ को। तो ड्राइवर कौन है? आत्मा। तो उसका भी, उसका मेंटेनेंस है, उसको, उसके रख रखाव के लिए हम क्या करते हैं, उस पे हमें ध्यान देना है। पहली बात तो आत्मा को है, दूसरा उसके वैज्ञानिक तथ्य, फिर अब करना क्या है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रभु जी। तो एक जीवित शरीर और एक रोबोट में तीन अंतर होते हैं। जीवित शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं, जबकि पदार्थ क्या है? क्षीण, क्षीण होता है। जीवित शरीर पहले ग्रो होता है ना। जीवित शरीर में क्या होता है? एक बार नर मादा समान प्रजाति के उत्पन्न करके, मतलब 6 परिवर्तन कौन कौन से होते हैं जीवित शरीर में? पहले पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बुजुर्ग होता है, और फिर मर जाता है। ऐसे इस तरह से 6 परिवर्तन, जन्म भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको। और ऐसे ही अगर एक नर और मादा मिलके एक नया जीव अपने जैसा उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। और जीवित शरीर में चेतना है, वो सोच है। जैसे कैमरे में कोई सोच नहीं है, अनुभूति नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसे ही जीवित शरीर में ये सब है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आत्मा है उसके अंदर, है ना। नेक्स्ट रोजी, नेक्स्ट। तो ये जो 6 परिवर्तन है जीवित शरीर में, ये है जन्म, है ना, फिर वृद्धि, बढ़ता है शरीर, उसके बाद मेंटेन रहता है संरक्षण, फिर बच्चे पैदा करना, प्रजनन, है ना, फिर धीरे धीरे शरीर का क्षय हो जाता है और हम फिर विनाश, मतलब मर जाते हैं। तो ये 6 परिवर्तन अगर किसी चीज में है, अगर आपको लगे कि यार मैं इस चीज को आत्मा मानूं, इस चीज को जीवात्मा मानूं या नहीं, तो आप ये 6 परिवर्तन देखिए, अगर हो रहे हैं तो वो जीवात्मा है, नहीं तो वो जड़ है। ठीक है, नेक्स्ट। ये पेड़ पौधे सब में होता है, जितनी भी 84 लाख प्रजातियां हैं सब में होता है ये, है ना। तो अभी हमने ये सब पढ़ लिया, 3 हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। क्या मैं जड़ पदार्थ हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं। आत्मा का अस्तित्व हमने वैज्ञानिक रूप से देख लिया है। और जीवित व्यक्ति और जड़ पदार्थ में क्या अंतर है वो भी देख लिया है। अब आते हैं मन का तंत्र, मन के बारे में हम जानेंगे, है ना। मन का भी विज्ञान है एक। इस सबसे ज्यादा तंग हमको किसने कर रखा है? मन नहीं, है ना। हर जगह ये मन पहुंच जाता है बिना बुलाए, और परेशान करने लगता है। ठीक है, तो मन के तंत्र को हम समझते हैं। अ, तो अभी हम क्या है कि हमारा जो शरीर है ना, वो एक तो स्थूल शरीर है हमारा, एक हमारा है सूक्ष्म शरीर, और एक है आत्मा। ये ऑर्डर में है ना। सबसे नीचे ऑर्डर स्थूल शरीर, जिसको जड़ बोलते हैं, और 5 तत्व से बना है ना। तो 5 तत्व कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? बोलिए, आप थोड़ा इंटरेक्ट करिएगा तो अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ और कोई सुन नहीं रहा है। जी कोई भैया जी। बताएगा 5 तत्व? जी, जी भैया जी। बताइए। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। हाँ, तो ये है। तो अब इसमें भी पांचों तत्व में भी क्या होता है, जो सबसे जो स्थूल है, इनका भी एक ऑर्डर है। किस किस सीक्वेंस में ये है? तो पृथ्वी जो है, जो हमको दिखती है स्थूल, तो शरीर में पृथ्वी तत्व में कौन कौन से क्या आएगा? शरीर आएगा पूरा। हाँ, वो क्या आएगा? एक तो हमारा मांस और एक हड्डियां। ठीक हड्डी। है, ये पृथ्वी तत्व है। ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद नेक्स्ट जो तत्व है, जो अब थोड़ा और सूक्ष्म हो जाता है, मतलब सॉलिड की तरह नहीं है, पर थोड़ा फिर भी हम देख पाते हैं, वो है वाटर, पानी, है ना। तो पानी, पानी शरीर में कहाँ कहाँ होता है? क्या किस किस एलिमेंट में होता है? ब्लड। पसीना। ब्लड, ब्लड में होता है ना, यूरिन में होता है। ठीक है, मेजरली पसीना। ब्लड में। ठीक है,
उसके बाद है अग्नि, है ना। अभी क्या है कि पृथ्वी को हम हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। वाटर को हम देख भी सकते हैं, लेकिन हाथ में मतलब छूते हैं तो वो रुकता नहीं है ना। अब अग्नि पे आते हैं। अग्नि को हम देख सकते हैं, लेकिन हाथ में ले सकते हैं क्या? नहीं भैया। नहीं। नहीं तो भैया। ये अगला अगला सटल एलिमेंट है ना। अगला सूक्ष्म है। तो ये अग्नि कहाँ पे रहती है? हमारे पंचतत्व वाले लोग जानते ही हैं। हमारे कहाँ पे रहती है अग्नि? पेट में, जठर में। पेट में रहती है, जठर अग्नि, है ना। हार्ट में रहती है, ब्रेन में रहती है। उसके बाद है हवा। हवा को हम देख भी नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ये और हवा कहाँ कहाँ रहती है? हमारे 5 तरह की हवाएं होती हैं: वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 तरह के प्राण रहते हैं, या पंच प्राण भी बोलते हैं, वायु। ठीक है। और उसके बाद आता है आकाश। आकाश को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, है ना, ना हाथ में ले सकते हैं कुछ। तो ये और सूक्ष्म हो गया। ऐसे हम ये पांचों तत्व होते हैं शरीर में। और आकाश होता है स्पेस, स्थान जो होता है हमारे शरीर में, और आवाज, साउंड, ये 2 चीजें हैं। तो इस तरह से ये हमारी स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी बनी हुई है। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में जो मैंने बोला था कि आत्मा के ऊपर जब हम शरीर छोड़ते हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये आत्मा के साथ कवर होके चला जाता है। कौन कौन सा है सूक्ष्म शरीर? मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, है ना। तो मन का तो सबको पता ही है ना। बुद्धि भी, बुद्धि किसी ने देखी है क्या? हम कहते हैं ना, इसमें बुद्धि ज्यादा है, इसमें कम है, या बुद्धि लगाओ। तो बुद्धि देख तो सकते हैं, मन को देख सकते हैं, या और फॉल्स ईगो क्या होती है? अहंकार। फॉल्स ईगो क्या होती है? कोई एग्जाम्पल अहंकार। बताएगा फॉल्स अहंकार। ईगो का? जो चीज भैया नहीं होती उसका दिखावा करना। हाँ, फिर भी एक एग्जाम्पल बताओ आप। हम्म, अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको जी। कि जैसे आ, हमको हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि आपको हरि नाम का प्रचार करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है, भगवान के बारे में बताना है ना। और ठीक है, अब मुझे कोई आदमी मिला, तो मेरे अंदर जो फॉल्स ईगो है ना, वो मुझे रोकेगी कि अरे क्या जरूरत है इसको बताने की, सुनेगा नहीं सुनेगा, आएगा नहीं आएगा, हो सकता है बुरा मान जाए, हम क्यों बात करें। जबकि मेरे गुरु महाराज ने बोला है, या चैतन्य महाप्रभु जो खुद कृष्ण है, उन्होंने बोला है कि मेरे नाम का अगर आप प्रचार करते हो तो इससे ज्यादा प्रिय कोई नहीं है मेरे लिए। भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं भगवत गीता में भी, है ना। भैया लेकिन एक चीज तो बोलिए। माफी चाहूंगा, एक चीज डर में और शंका में आएगा, ये अहंकार में कैसे जाएगा? नहीं नहीं, ये अहंकार ही है ना। मैं मेरे को कोई कुछ बोल देगा, अगर मैं भगवान का नाम के बारे में बताऊंगा, हो सकता है ना कुछ बोल सकता है वो आदमी, अरे क्या बातें कर रहे हो, कोई भगवान नहीं होता। ये मेरी फॉल्स ईगो है। जी। ये डर नहीं है। डर को क्या करेगा? जैसे नहीं, मैं फिर इसमें आपको, ये चला जाएगा कि मुझे विश्वास नहीं है, हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम उसे क्या बताएंगे, तो उसमें जाएगा फिर ये। नहीं नहीं, वो उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो जी। कॉन्फिडेंस है ना। जी। मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस है। मैं हम्म। अभी जैसे मान लो, हमारे हमारा एक टेम्पल बन रहा है ना। हम्म। हम पुणे में एक बानेर करके जगह है, वहां पे एक बड़ा टेम्पल बना रहे हैं भगवान का। और हमको बोला गया है कि भाई टेम्पल बनाने के लिए कुछ धन लक्ष्मी तो लगती है ना। और वो लक्ष्मी क्या है, लोगों के सहयोग से ही आती है। तो हम्म। हमको बोला गया है कि आप टेम्पल बनाने के लिए लोगों को मोटिवेट करो, वो थोड़ा सा डोनेशन दें, है ना। जी। अभी क्या है कि एक हमारे प्रभु जी हैं, वो तो किसी के पास भी चले जाते हैं, देखो ये टेम्पल बन रहा है, ये है, ये इतना अच्छा है, और जो भी है, जो सच्चाई है कि क्या क्या आपको फायदा होगा टेम्पल, अपने आप में एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अगर आप टेम्पल में सहयोग करते हैं, बहुत लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, लाभ होगा।
तो आप इसमें सहयोग करिए, भगवान भी प्रसन्न होते हैं, है ना। और उन्होंने बताया, तो वो 10 लोगों को बताते तो 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग उनको डोनेशन दे देते हैं, 2-3 नहीं भी देते हैं। पर मेरे जैसा आदमी क्या सोच रहा है, अरे पूछेंगे, कोई मना कर देगा, बोलेगा क्यों दें, या ना भी हो सकती है। तो मेरी क्या है, फॉल्स ईगो है, ये मेरा अहंकार है जो मुझे रोक रहा है सही काम करने। मैं कोई गलत काम कर रहा हूं क्या? नहीं। तो मुझे क्यों रोका है? मेरे को कौन रोक रहा है फिर? मेरा अहंकार रोक रहा है ये सब करने से, है ना। तो इसको फॉल्स ईगो बोलते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल हैं फॉल्स ईगो, मतलब कि जैसे मान लो आपने गलती की, अभी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, अगर आपके बच्चे ने दूध फैला दिया, मतलब दूध आपने रखा है और दूध फैला दिया है, तो ऐसी क्या करेंगे हम? माताएं क्या करती हैं? इरिटेट होती हैं, इरिटेट होती है, और आगे पीट भी सकती हैं, बच्चे को डांट भी सकती हैं। एक आध लग भी जाएगा ना, मतलब हाँ, हाँ। 90% लोग एक आध लगा देंगे। जी। सही बोल रहा हूँ ना? कोई माताएं बताएं, मैं झूठ बिल्कुल बोल रहा वही हूँ क्या? पिटाई होती है बच्चों की। हाँ, और अगर ऐसा आपसे भी फैला होगा दूध, आपने अपने कितने लगाए? उस वक्त ये होता है कि गलती से हो गया, कोई बात नहीं, कभी हाँ, कभी कर सकते तुमने गलती की और बच्चा गलती नहीं कर सकता। हम मानते हैं कभी हमारी गलती है, हैं। मतलब नहीं कभी अपने को भी। आप जाके अपने बच्चे से कहो कि यार मुझे भी एक लगा दो। वो नहीं कहते बच्चों से। और ये मैंने देखा है, हमारी माँ अभी है नहीं, लेकिन मैंने देखा है हमारी माँ जब मारने लगती थी तो लेकिन उससे उससे हो जाए तो यार मेरे से तो जल्दी जल्दी हम गलती से अरे हमसे भी तो हो गया गलती से, हम रोज थोड़ी ना फैला रहे। ये फॉल्स ईगो है ना। तो ठीक है, और करेंगे चर्चा इस पे। तो इसको हम फॉल्स ईगो बोलते हैं, है ना। तो और जब तक ये 3 चीजें, खराब मन, खराब बुद्धि और अहंकार, जहां बुद्धि नहीं लगानी है, ये तीनों हमारे आत्मा के साथ जाती हैं, जब तक ये शुद्ध होके नहीं जाएंगी तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते, है ना। आत्मा के ऊपर ये कवरिंग जो है ना, ये हटनी चाहिए। उसके बाद आता है आत्मा। तो आत्मा के गुण क्या है? शाश्वत है ना, हमेशा रहती है। शाश्वत का मतलब पता है ना, हमेशा, चिरकाल से, जब से, मतलब भगवान ने आत्माओं को चिरकाल से, कभी खत्म नहीं होती, ज्ञान होता है आत्मा को, और आनंद से पूर्ण होती है ना। आत्मा में बहुत सारा वो रहता है, आनंद रहता है ना। तो जो सच्चिदानंद बोलते हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है और आत्मा भी सच्चिदानंद है, हमेशा खुश रहने के लिए। तो हम अपनी जीवन में क्या 3 चीजें ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम तो ढूंढ तो सब आत्मा के लिए ही रहे हैं। तो आत्मा, आप अपने जीवन में क्या क्या ढूंढ रहे हैं? एक तो नॉलेज, हमें ज्ञान मिलता रहे, है ना। कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, है ना, और भी पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीजें, हम ज्ञान ढूंढ रहे हैं, ठीक है, नॉलेज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर एक एक कमरे में, इसका क्या प्रूव है, एक अंधेरे कमरे में आप एक पेड़ रख दो, और एक ऊपर एक छोटा सा रोशनदान खोल दो जहां से लाइट आ रही है, तो पौधा क्या करेगा? पौधा क्या करेगा? रोशनी की तरफ बढ़ता जाएगा। हाँ, वो अपनी डायरेक्शन उसी तरफ बदल लेगा, तो है ना। इसको नॉलेज बोलते हैं, हम अपने आप नॉलेज की तरफ घूम जाते हैं, ठीक है। दूसरा है हैप्पीनेस, हम खुशी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। आप में से कोई है जो कभी कभी दुखी रहना चाहता हो कि यार आज बहुत खुश हो लिए, थोड़ा दुख बोल लेते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं भैया। नहीं। और एक है इटर्निटी, मतलब हमेशा हम रहना चाहते हैं इस धरती पे। कोई भी ऐसा जीव आपने देखा है जो इस धरती को छोड़ के जाना चाहता है? नहीं। शाश्वत है, मतलब वो बात अलग है, आत्मा शाश्वत है ये हमें नहीं पता। हम हमेशा रहेंगे इस धरती पे, या जहां भी रहेंगे हम हमेशा रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम शरीर से इतना आसक्त हो जाते हैं कि नहीं यार, इसी शरीर के साथ रहते हैं, रहेंगे तो सही हम, हमें पता ही नहीं है कि हम रहेंगे कि नहीं, लेकिन हम शरीर के साथ ही रहते हैं, शरीर गया तो हम रहेंगे ही नहीं, ऐसा है। इवन पक्षियों को, पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों, सबको अब
हमेशा जिंदा रहना है, कभी नहीं मरना चाहते। तो ये 3 गुण हैं आत्मा के, नॉलेज, हैप्पीनेस और इटर्निटी, है ना। नेक्स्ट प्रभु जी। हम्म, तो अभी भी हम अपने माइंड को जो है ना, माइंड क्या करता है, इनपुट देता है किसको, इंद्रियों को। आज गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं, आज तो नॉनवेज खाने का मन कर रहा है। अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, है ना, नवरात्रे आएंगे, और नवरात्रों में तो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो नवरात्रे जैसे ही खत्म होंगे, 10वीं के दिन कहाँ पे लाइन ज्यादा मिलेगी आप देखोगे, नॉनवेज की दुकानों पे। तो माइंड जो है वो इनपुट दे रहा है किसको, टंग को, जीभ को, कि जाओ गलत काम करके आओ, गलत चीजें खाओ, या गलत चीजें सुनो। मतलब सुनो गलत चीजें कैसे, कि माइंड बोल रहा है यार ऐसा संगीत सुनो, मतलब आपने सुना हो बहुत आवाज तेजी से, आप कुछ बोल रहे हैं सिंधु जी तो मुझे आवाज नहीं आ रही, या आप किसी और से बात कर रहे हैं तो ओके। तो आपने म्यूट कर रखा है। मैं अपने आप को पिन कर देता हूँ, एडमिन राइट्स नहीं है क्या मेरे पास? ठीक है। तो क्या होता है कि ये ऐसे माइंड को क्या है, गलत इनपुट देता है आंखों को, नाक को, त्वचा को। तो जिससे कि क्या होता है, हम अच्छे भी इनपुट दे सकता है पर ज्यादातर गलत ही देता है ना। तो फिर उसको मन मन क्या है कि अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए इंद्रियों को चलाता है। गलत या सही वो हमें डिसाइड करना है। और बुद्धि क्या है, निर्णय लेती है कि ये मन की बात माननी है या नहीं माननी, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रभु जी। ये फोटो आपने पहले भी देख रखी होगी। तो इसमें जो है वो, ये जो 5 घोड़े हैं ये कौन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। मन। 5 घोड़े जो हैं इंद्रिय। ये कौन है, 5 इंद्रियां, इंद्रिय। है ना। पांच हाँ, सॉरी, और जो रस्सी है वो कौन है, बुद्धि। मन। मन। और उसके बाद जो सारथी है, जो चलाने वाला है, वो कौन है, बुद्धि। बुद्धि। और जो रथ है वो कौन है, आत्मा। रथ है वो शरीर है ना। शरीर, अच्छा। और जो उसमें पीछे बैठा है वो आत्मा है। वो तो आप देखो, ये पांचों इंद्रियों के थ्रू मन की रस्सी से बुद्धि इनको चला रही है, और शरीर भी चल रहा है और आत्मा भी चल रही है, ठीक है। तो आत्मा इन ऐसे, तो अभी हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा जो है मन और बुद्धि को अगर हम कंट्रोल करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे बुद्धि से, बुद्धि कंट्रोल कर रही है ना इस पूरे रथ को, सारथी। तो हम जी। बुद्धि से अगर मन को कंट्रोल, बुद्धि क्या कहेगी, भाई भगवान का भजन कर लो, समय है, रोज का भजन कर लो, भगवान का भोग लगा लो। तो बुद्धि कह रही है भगवान का प्रसाद ही खाओ, मतलब भोग भोग लगा के ही खाओ, गलत काम मत करो, नॉन वेज मत खाओ, ये भी जीव है ना, मैंने पढ़ा है भगवत गीता में। और भगवान कहते हैं ये नहीं करना है, या मुझे भगवान का जप करना है, नाम लेना है, भगवान को भोग लगा के ही खाना है। तो ये बुद्धि बोल रही है। तो बुद्धि बोलेगी तो मन कंट्रोल में रहेगा, है ना। मन की रस्सियां, और मन अगर कंट्रोल में है तो घोड़े भी नहीं भाग सकते। जो पांचों इंद्रियां अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, खा नहीं सकती, देख नहीं सकती, है ना, सुन नहीं सकती। तो हमें क्या करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है मन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट प्रभु जी। तो प्रभु जी यहाँ एक सवाल है कि अभी ये यानी आत्मा तो है शरीर में पर बुद्धि ही सब पूरा कंट्रोल करती है इन शॉर्ट। हम्म, पर आत्मा तो बुद्धि के ऊपर है फिर हाउ यानी फिर वो नहीं उसको नहीं, अपन। आत्मा, हाँ। आत्मा बुद्धि के ऊपर नहीं है।
हाँ मतलब वैसे ऊपर है लेवल पे, शरीर के लेवल पे वो बड़ा सूक्ष्म है और ऊपर है। लेकिन आत्मा क्या है, आप अगर इस रथ का एग्जाम्पल देखोगे ना, तो आत्मा क्या है, बैठा है आराम से। हम्म ठीक है। और उसके ऊपर ये तीन सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो चलाते हैं मन बुद्धि, है ना। बुद्धि तो इंद्रियां। आपको क्या करना है, बुद्धि मिली है सबको, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मन को कंट्रोल में रखना है, जिससे कि हमारे सेंसेस कंट्रोल में रखें। और आत्मा को प्योर करना है, नहीं अपने आत्मा को अच्छा प्योर करके। एक बात बताओ, आप बहुत मजे कर रहे हो, डांस कर रहे हो, बहुत अच्छा सब चल रहा है, और जो भी हो सकता है सब कर रहे हो, कोई फंक्शन चल रहा है घर का, शादी का, ऐसा। और हम्म अचानक से आपको अपने पास से या थोड़ा दूर से सांप जाता हुआ दिखे, तो अभी तो मन से आप डांस वांस कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो वो किससे कर रहे हो, मन और सेंसेस से, हम्म इंद्रियों से। और अचानक से आपको सांप जाता हुआ दिखे, तो आपको आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मन का या बुद्धि बुद्धि का। का? बुद्धि का। बुद्धि का। तो बुद्धि क्या करेगी, क्या कहेगी बुद्धि, कि भाई मन अब चुपचाप बैठ जा, ये डांस वांस छोड़ और दूर हट और भाग भाग इससे, यहां से। यही बोलेगा ना मन, वो बुद्धि। जी भैया। तो बुद्धि ने कंट्रोल किया कि नहीं मन को, या फिर हम तो डांस कर रहे हैं, मन की ही हमारी मौज है, हमारा मन है, सांप आए या मगरमच्छ आए या शेर आए, अचानक से बुद्धि ने मन को टेक ओवर किया कि नहीं? जी जी करेक्ट। भैया। तो ये तो हम क्राइसिस में करते हैं, जब हम डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्टी हो रही होती है, तब हम क्राइसिस में करते हैं। लेकिन अ, लेकिन अगर हम बुद्धि का इस्तेमाल हमेशा करें, तो मन हमेशा कंट्रोल में रहेगा कि नहीं? दीदी एक डबल सा बोल रहे हैं, दीदी चार को पार्टी बोल रहे जो कोई अगर बैकग्राउंड में, पूनम सिन्हा जी आप कुछ बोल रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, और अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया भैया? हाँ। प्रभु जी। नहीं यानी मुझे वही पूछना है कि अगर भगवत प्राप्ति करना है तो आत्मा को भगवत प्राप्ति करना है तो बुद्धि के मार्ग से ही करना पड़ेगा, वो हाँ, रियलाइजेशन करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू अटेंड दैट पाथ, राइट। राइट राइट। अभी अभी कैसा है ना, आत्मा तो भगवान का ही वो है, मतलब भगवान के ही रिलेटिव है ना हम, आत्मा रूप हाँ में। लेकिन अभी क्या है, उस आत्मा के ऊपर ना डस्ट लग गया है। तो उस डस्ट को, तो आपको अभी जैसे मैं कहूं कि यार आपको भगवान का भजन करना है, तो मन बुद्धि नहीं कर सकते भजन, आपकी जीव या शरीर ही करेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन आपको देनी है। करेक्ट। मैं आपको बोलूं कि आपको प्रभु जी सब्जी काट के लानी है ना, और आपको आलू टमाटर की सब्जी बना लो प्रभु, तो आपका अगला अगला प्रश्न होगा, प्रभु जी आलू टमाटर कहाँ मिलेंगे, चाकू कहाँ मिलेगा, गैस स्टोव कहाँ मिलेगा, मसाले कहाँ मिलेंगे? बिना साधन के तो आप नहीं कर सकते ना। तो हाँ ऐसे ही अगर मतलब प्रभुपाद बोलते हैं कि जपा करना है, तो हाथों से, माला से, मुंह से, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। तो सेंसेस को, ऐसा नहीं है कि सेंसेस को कुछ यूज नहीं करना है, साधन को साधन को यूज करना है बुद्धि के थ्रू, है ना। ओके। हम सबको पता होता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन हमारे साथ अभी जो लोग सिगरेट या शराब पीते हैं, आप उनसे पूछिएगा कि आपको पता है क्या ये खराब है या सो हर कोई बोलेगा ये खराब है, लेकिन मन नहीं मान रहा है, क्योंकि बुद्धि से कंट्रोल हटा लिया है मन पे। आया प्रभु समझ में? यस यस। हाँ थैंक यू प्रभु। तो ओके। नेक्स्ट, ज्ञान प्रभु नेक्स्ट। हाँ, तो ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण 6.6 में बोलते हैं, बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात् सेवात्मना जित, अनात्मनास्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। मतलब भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है। अभी यही हम डिस्कशन कर रहे थे कि अचानक से बुद्धि टेक ओवर करती है ना, जब क्राइसिस में आता है तो, है ना, नहीं तो हम मन को ही, मतलब ऐसा है जैसे आज के जमाने में कोई बच्चे लोग
माँ बाप की फिक्र नहीं, घर की फिक्र नहीं, लेकिन शाम को लौट के तो आते हैं ना घर। तो हम जब क्राइसिस होता है तो बुद्धि की, अगर हमेशा ही हम घर में माँ बाप की बात मान लें तो हम कभी क्राइसिस में आएंगे क्या? नहीं। लेकिन हम मन के चक्कर में रहते हैं ना। तो जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल है रहा, उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बनकर रहेगा। ये भगवान खुद बोल रहे हैं। ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट। तो अपने मन को जीतिएगा बुद्धि से, है ना। बुद्धि कैसे लगानी है? शास्त्र पढ़ने हैं, गुरु की आज्ञा फॉलो करनी है, और सत्संग सुनना है ना। नियंत्रण तो रथ में जो मन की प्रकृति, जो रथ बताया, मन की प्रकृति क्या है? नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों होती है मन प्रकृति। अगर नियंत्रित है तो मन, जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, वैसे होगा। और अगर अनियंत्रित होगी उनकी प्रकृति, तो आप दूसरी से साइड में पिक्चर देख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। अगर अगर एक गार्डन है ना, और गार्डन में आपने पेड़ पौधों को काटा नहीं है, तो क्या होगा? वो ऐसे ही बिना नियंत्रित, मतलब सुंदर नहीं लगेंगे, अनियंत्रित तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही मन है ना। पानी को कंट्रोल करने के लिए हमको वो बनाने पड़ते हैं, डैम, बांध बनाने पड़ते हैं, है ना। ऐसे ही पढ़ने के लिए हमको, जब हम पढ़ाई करते हैं, कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप सबने किया होगा, छोटे बच्चे होंगे, तो वो अपने मन को रोकते ना, यार टीवी नहीं देखनी, ये नहीं देखना, तभी पढ़ पाओगे ना। अब मन कभी कहता है क्या पढ़ लो यार? कहेगा क्या कभी मन? एग्जाम के बाद कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि वो मन को खुला छोड़ देते हैं, बुद्धि से फिर कंट्रोल नहीं करते उसको। नेक्स्ट प्रभु जी। तो अभी ये है कि मन को क्या नियंत्रित किया जा सकता है हाँ। ना। तो मन की तुलना चाकू से की गई है ना। तो अगर हम चाकू को किसी ऑपरेशन में किसी सर्जन को देंगे ना, ऑपरेशन में देंगे, तो वो क्या करेगा? किसी की सर्जरी करेगा, किसी को स्वस्थ करेगा। और किसी गलत आदमी को चाकू मिल गया, वो किसी को मारेगा। तो यही मन का वो है ना। नेक्स्ट प्रभु जी। तो बेसिकली एक सिद्धांत होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम अगर हम अपने दिमाग में गार्बेज, कचरा डालेंगे, तो कचरा बाहर आएगा क्या? या कोई अच्छी चीज बाहर आ सकती है हमारे अंदर से? नहीं। हमारे अंदर कचरा ही बाहर आएगा। तो अगर हमने अपने अंदर, दिमाग के अंदर कुछ अच्छी चीजें नहीं डाली हैं, शास्त्र जपा, सत्संग, तो हमको बाहर भी सत्संग और ये सब नहीं आएगा। डाला है तो आएगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, और गुड इन गुड आउट, इसको गीगो प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। तो हमें अपने माइंड को ऐसी चीजें फीड करनी है जिससे कि हमें गुड इन गुड आउट मिले। ठीक है। नेक्स्ट जी। तो हमारे विचार कहाँ से आते हैं? कौन कौन से तरीके हैं हमारे विचार आने के, कोई बताएगा? क्या क्या तरीकों से हमारे अंदर जो विचार पनपते हैं, हमारे विचार एक्सपीरियंसेस बनते हैं? जो अपन देखते हैं आसपास में, या जैसा भी यहाँ है कि किताबें पढ़ते हैं। बेसिकली हम कुछ किताबें पढ़ते हैं, है ना। हम कुछ फिल्में देखते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम कुछ संगति। संगीत सुनते हैं, है ना। और अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, ये संगति में आ गया जो आप बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये चार तरीके से हम अपने विचार बनाते हैं। तो आप ये सोचो कि कोई आदमी है ना, सिर्फ भजन सत्संग सुनता है, और कोई आदमी मतलब लाउड आवाज में म्यूजिक सुनता है, मतलब ऐसे 120 130 डीबी का म्यूजिक चल रहा है, आवाज आ रही है, रॉक म्यूजिक जिसको बोलते हैं, और डांस कर रहा है। तो आपको क्या लगता है? या फिर कोई गंदी पिक्चरें देखता है, माइंड पॉल्यूट करता है अपना, तो आपको आपको क्या लगता है, कौन से बंदे से आप अच्छे बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन रखोगे? सत्संग वाले से, तो शास्त्र हाँ। पढ़ने वाले।
जो सत्संग शास्त्र, तो इसीलिए हमारे जो विचार है ना, हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह की मूवीज, कितना कैसा संगीत सुन रहे हैं, कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, तो हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। अगर हम अगर हम फिल्में भी देख रहे हैं तो भगवान के नाटक, ड्रामा, भगवान के जो चरित्र पे मूवीज बनी है वो देखनी चाहिए। हमें संगीत, कीर्तन, सत्संग सुनना चाहिए। और हमारे दोस्तों की जगह पे हम भक्तों का संग लें। अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे, भक्ति की चर्चा करेंगे, तो हमारा हमारा जो गार्बेज, हमारा जो गुड इन है वो पूरा होगा। तो हमसे बाहर भी गुड ही आएगा। नेक्स्ट प्रभु जी। है ना? तो अभी क्या है, हमारे अंदर मानसिक संवाद कैसे रहते हैं, मैंने कॉलेज में देखा है ना, कि लोग मन के विचार आते हैं। धूम्रपान की आदत कैसे होती है यार, मैं इंजीनियर हूँ यार, आई नीड टू नो कि कैसे मतलब पकड़ना चाहिए इस सिगरेट को, है ना, कूल महसूस होता है ना। और तो इस तरह से वो हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं और मन की सुनते हैं, है ना। और या फिर कभी मन बोलता है कि भाई तेज भगा गाड़ी, गाड़ी चलाते हैं तो कभी मन बोलता है अरे निकाल ले जा, कोई नहीं मिलेगा, है ना। एक्सीडेंट सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, जो जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, क्योंकि हम वहां तेज भगाते हैं गाड़ी। और लेकिन जो हमारा बुद्धि है वो क्या बोलती है, नहीं भाई अपने आराम से, जो स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं उतनी स्पीड में चलेंगे, 80 की में, 70 की में, है ना। नेक्स्ट प्रो जी। तो हम ना ये पढ़ चुके हैं ये सारे मन का तंत्र। अब हम देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम आत्मा के इस ज्ञान को जो हमने अब तक सीखा है उसको कैसे उपयोग में लेंगे। नेक्स्ट। तो लोग क्या है, बॉडीली कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखते हैं, है ना। कि अभी जैसे क्या है कि इतनी सारी वॉर हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, क्योंकि वो शरीर सोच, अगर कोई आत्मा के लेवल पे सोचे, किसी को अगर आत्मा का ज्ञान हो तो आप किसी को क्षति पहुंचाओगे क्या? नहीं। अगर हमको ये पता लग जाए कि अगर हम इस ज्ञान को अच्छे से आत्मसात कर लें तो हम किसी दूसरे शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं क्या, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे क्या? नहीं। नहीं ना। तो ऐसे ही ये वॉर हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान है, ये अगर हमें पता लग जाए कि नहीं, ये भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, इन्होंने मुस्लिम धर्म में जन्म लिया है, हमने हिंदू धर्म में, तो ये सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिसेस हैं। और कोई काला है, गोरा है, ये भेदभाव नहीं होगा, गरीब अमीर का भेदभाव नहीं होगा, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये भेदभाव नहीं होगा, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। तो ये अगर आत्मा का ज्ञान हो जाए हमें, तो कितनी सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है। एक बार मतलब एक ये कहानी है यहाँ पे, कि कहानी नहीं, रियल स्टोरी है बेसिकली। मोदी जी ने एक प्रोग्राम किया था, वो 105 कंट्री को उन्होंने बुलाया था एक जगह पे, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस टाइम, 2016 में, है ना। लेकिन तो उसके बाद, सॉरी, उन्होंने पहले बुलाया था कभी, 2016 में इस्कॉन का गोल्डन जुबली, मतलब 50 साल पूरे हुए थे इस्कॉन के, 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई, तो 50 साल पूरे हुए। तो कलकत्ता में एक इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन वालों ने एक प्रोग्राम अरेंज किया, और उसमें 125 देशों के लोग आके हरि नाम संकीर्तन करने वाले थे। तो इस्कॉन वालों ने मोदी जी को पूछा कि आपका रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं, इज इट ओके, क्योंकि रेस्पेक्ट तो है ना, हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी ने बोला कि मैं, मतलब भगवान के लिए अगर आप ये कर रहे हो तो मैं, मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। सी, तो इसका मतलब, और 125 देशों के लोग सारे हिंदू तो नहीं है, 125 देशों में अलग अलग धर्म के लोग हैं, है ना। तो लेकिन उन उन सब लोगों को ये पता लग गया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो वो सब एक जगह इकट्ठे होके भाईचारे के साथ भगवान का भजन करें। ठीक है? तो ये अगर हम शरीर नहीं आत्मा का कॉन्सेप्ट हमें पता लग जाए,
तो ये हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। नेक्स्ट प्रो जी। हम खुद के अंदर भी जो हीन भावनाएं है ना, इन्फीरियरिटी आ जाती है हमारे अंदर। सुसाइड कौन करते हैं? जो लोग शरीर लेवल पे सोचते हैं, है ना, कि यार ये शरीर छोड़ दें, छुटकारा मिले हमें। तो जो शरीर लेवल पे है या हीन भावना है वो, तो इतने सारे सुसाइड नहीं होंगे। और आप अपने जीवन में जो राइट प्रोसेस है, राइट क्वालिटीज है, वो फॉलो कर सकते हैं। तो शरीर के रूप में ऐसे चेतना रहती, काला हूँ, मोटा हूँ, बदसूरत हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये नहीं, मैं किसी लायक नहीं हूँ, ऐसे ऐसे लोगों के अंदर जीवन की ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, है ना। और अगर आपको आत्मिक चेतना है ना, आत्मा के रूप में, तो आप कभी नहीं सोचोगे जो मिला है ये तो शरीर है, साधन है, हम तो आत्मा है। तो ऐसा आपका, तो आप अपने बहुत सारी हीन भावनाओं से बच सकते हैं। तो जी नेक्स्ट। हाँ ओके, ठीक है। तो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा आपको, है ना, स्वार्थी नहीं बनेंगे, लोगों की सहयोग करेंगे, है ना। अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि हम शरीर नहीं है ना। हमारी जो इस शरीर में कैपेबिलिटी है, आज मैं अगर अच्छा अंग्रेजी बोल लेता हूँ, हिंदी बोल लेता हूँ, या मुझे ज्ञान अच्छा है, तो ये तो इस शरीर का ज्ञान है, शरीर के साथ चला जाएगा। अगर पुनर्जन्म होता है तो आपने मान लो अभी इंजीनियरिंग कर रखी है, तो अगले जन्म में आपको इंजीनियरिंग के सब चीजें याद रहेंगी क्या? रहती है क्या अगले जन्म में? अगले जन्म में भी नहीं। हमको फिर वापस से चलना, खाना, सीखना सब करना पड़ता है। तो अगर हम आत्मा के लेवल पे देखेंगे तो ये है। नेक्स्ट प्रभु जी। प्रभु जी कितनी स्लाइड और रहेगी? 48, अच्छा, खत्म होने वाली। और फिर हम क्या है, संसाधनों का जो उपयोग है ना, वो भी तरीके से करेंगे। जैसे अगर किसी के पास ज्यादा धन है, तो उसको पता है कि यार मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये धन तो मेरे किसी काम का नहीं है, और मैं इस धन का उपयोग किसी और के लिए भी कर सकता हूँ। लोगों को डोनेशन दे सकता हूँ, भोजन प्रसाद खिला सकता हूँ, मंदिर बनवाने में सहयोग कर सकता हूँ, गायों की सेवा कर सकता हूँ। और जो आदमी आत्मा लेवल पे सोचेगा, अरे ये मेरा पैसा है, और पैसा इकट्ठा कर लो, और पैसा इकट्ठा कर लो, किसी को कुछ दान नहीं दो, ऐसा कर लो, तो ये संसाधनों का हम सही उपयोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम शरीर नहीं आत्मा है ना। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक। नेक्स्ट प्रभु जी। तो हमने क्या मैं पदार्थ हूँ या मैं आत्मा हूँ, ये देखा, है ना। हमारे शरीर की कीमत 110 रुपये है। शरीर वर्सेज आत्मा, भौतिक व आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों देखे। शरीर का, शरीर शारीरिक कार्य का अदृश्य चालक है आत्मा। फिर व्यावहारिक ज्ञान, मतलब आत्मा के वैज्ञानिक प्रमाण देखे, व्यावहारिक रूप से, कैमरा के एग्जाम्पल से, पुनर्जन्म से, और नियर डेथ एक्सपीरियंस जो वैज्ञानिकों ने शोध किए हैं, जिनके साथ हुआ है ना। जीवित व्यक्ति और रोबोट में अंतर समझ में आया, कैमरा और जज प्रमुख अंतर, शरीर और रोबोट और ये सब, है ना। और जीवात्मा और मशीन में क्या अंतर है। फिर मन के तंत्र को समझा हमने। और फिर आत्मा के व्यावहारिक ज्ञान को कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, वैश्विक बंद भाईचारे में, हीन भावना से, सेल्फ ही जो इंफीरियरिटी है उसमें, है ना, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, और साधनों का सही प्रयोग, अगर हम ये आत्मा के ज्ञान को जानेंगे। कुछ लोग हैं जो पानी वेस्ट करते रहते हैं, तो या फिर पॉल्यूशन फैलाते हैं। जब हमको पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और बाकी सब भी आत्माएं हैं, इटर्नल हैं, तो हम संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा सेकंड सेशन अभी खत्म हो गया, पिछली बार आधा था, आज आधा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो बताइएगा, या कोई फीडबैक है आपका। प्रभु जी, एक सवाल है कि अभी आपने बोला कि जैसे अभी इस जन्म में जो अपने कर्म होते हैं उसमें मन, बुद्धि और अहंकार वो अपने आत्मा पे इम्प्रिंट होता है, और वो नेक्स्ट जन्म में वो होता है, बराबर। तो हाँ हाँ। तो अभी मुझे वो सवाल पूछना था उसमें कि अभी जो अपन इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से ही वो आत्मा पे इम्प्रिंट होता है, या पूरा का पूरा कैरी होता है, या कुछ अच्छा यानी
बेस्ड ऑन नहीं आवर नहीं, कर्मास इट मूव्स। सब कुछ कैरी होता है प्रभु, सब कुछ, है ना। ओके। तो अभी जैसे क्या है कि आपको किसी ने डराया पूरे जीवन भर, किसी चीज से आपको डर लगा, तो वो कैरी हो जाएगा, है ना। आपको अच्छे एक्सपीरियंस मिले, जैसे भक्ति की, आपने भक्ति का एक्सपीरियंस मिला, आप आपका डिवोशन है, आपने डिवोशन किया, या मान लो कि आपकी कुछ बुरी आदत है, लोग चोरी करने की आदत है, या मारने की आदत है लोगों को, या क्रोध करने की आदत है, जो आपने अपने विकार भी सुने होंगे ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 तरह के विकार हैं। ये क्या है, ये मन मन के अंदर होते हैं, है ना। ये मन 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 के विकार हैं ये। अगर ये विकार, अब ये क्या है, हमारे एक्सपीरियंसेस से बन जाते हैं। तो इस जन्म में अगर हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, हमको किसी ने डराया नहीं, हमें किसी से डर नहीं लगा है, हमने अच्छी चीजें खाई हैं, हमारा एक्सपीरियंसेस प्रेम का रहा है, संबंध हमारा, हमको प्रेम मिला है, और तो ये सारे चीजें जाके आपको जो जन्म है ना, दूसरा जन्म, वो कर्मानुसार 2 चीजें होती हैं। एक आपका कर्म होता है, मतलब कर्म कर्म मतलब क्वालिफिकेशन, और एक होता है आपका डिजायर। तो डिजायर जो है वो मन के अंदर होती है, कर्म जो है वो आप मन के द्वारा इंद्रियों से करवाते हो, है ना, ओके साधन से ओके करवाते हो। तो जो कर्म अगर आपने गलत किए हैं, तो वो एलिजिबिलिटी है आपकी, मतलब क्वालिफिकेशन है। जैसे आपकी इच्छा क्या है कि आपको, है ना, अंबानी के घर में जन्म लेना है, ठीक है, ये आपने इच्छा कर ली कि मुझे पैसे वाले के घर में जन्म चाहिए। तो अब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है कि आपने इंजीनियरिंग की है, तो अंबानी के यहाँ, अंबानी की फैक्ट्रियों में नौकरी मिलेगी, या अंबानी के घर में अकाउंट का काम मिल जाएगा, बड़ा काम मिल जाएगा, या फिर लेकिन अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, तो आपको चपरासी की नौकरी मिलेगी ना अंबानी के घर में, या कोई और छोटा काम मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आपने अच्छे कर्म किए, तो हो सकता है अंबानी के संतान के रूप में आप पैदा हो, और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं है, तो हो सकता है अंबानी के कुत्ते या छिपकली बन जाओ अंबानी के घर में, लेकिन रहोगे अंबानी के। तो इच्छाएं और क्वालिफिकेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और इच्छाएं बनती हैं आत्मा से, मतलब मन से। और मन जो, अगर मन को बुद्धि से कंट्रोल किया है आपने, तो वो इच्छाएं भी आपकी स्वस्थ अच्छी इच्छाएं होंगी ना, अच्छे एक्सपीरियंस होंगे, तो अच्छा जन्म मिलेगा। ओके ओके। जैसे आपने बोला गार्बेज इन गार्बेज आउट जैसे, तो हाँ, राइट। ओके ठीक। जैसे कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो, तो वैसा है। ओके और कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम ये क्लास अभी एंड कर देते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण। वीर। हरे कृष्ण भैया, सभी को जय हरे श्री कृष्ण भैया। जय हरे श्री कृष्ण।